जी सर। जी सर। आज जो यस है सर। हम लोग अरिस्टोटल का जो वर्क है पोएटिक्स उस पे काम करेंगे। अरिस्टोटल का जो ये वर्क है पोएटिक, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि टीजीटी में कम से कम एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं। बाकी जीआईसी में तो प्रिस्क्राइब्ड है। हम इस चीज के लिए इतना प्रयास किए हैं इस वर्क पे कि अगर आप टीजीटी पढ़ रहे हैं तो एक या दो नंबर बनने के चांसेस हैं, और अगर जो है आप पीजीटी जीआईसी में जा रहे हैं तो 2-3 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। और इवन यहाँ तक के आप अगर यूजीसी नेट में जा रहे हैं तो यूजीसी नेट का मटेरियल हमारे इस सिनॉप्सिस से जो है कम से कम आपका जो है 60 टू लगभग 70% का जो फैक्चुअल डाटा है वो हमारा इसी नोट्स से कवर होगा। जो उसके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बनती हैं नेट में, जो थोड़ा जो है कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है तब हो पाता है। बाकी यहाँ से चीज़ें फैक्चुअल काम यहाँ से चलने वाला है, तो इसलिए जो है इसको बहुत ही अच्छे से चीज़ों को देखिएगा। अरिस्टोटल, चूंकि पोएटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, अरिस्टोटल की ये पोएटिक्स है, तो शुरुआत हम अरिस्टोटल से ही कर लेते हैं। अरिस्टोटल थे कौन? अरिस्टोटल जो है एक यूनानी दार्शनिक माने जाते हैं, जो कि एथेंस में इनका स्टेगेरिया नामक जो है स्थान पर इनका जन्म जो है माना जाता है। ये जो है प्लेटो के शिष्य थे, और सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर के नाम से भी जिन्हें जानते हैं, उनके ये जो है गुरु थे। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है दिन तक के इन्होंने उस जॉब को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्दी ही जो है वहाँ से मैसेडोनिया के जो सिकंदर अलेक्जेंडर थे द ग्रेट, वहाँ से ये चले आए थे। तो ये तो एक 60 चीजें रही। बाकी देख लेते हैं इनका जन्म और मृत्यु। ज्यादा कुछ समझ इसमें है नहीं पॉइंट कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। 384 टू 3222 बीसीई, ये जो है एक ग्रीक फिलासफर माने जाते हैं। और पॉलीमैथ, पॉलीमैथ वह व्यक्ति या उन विभूतियों को कहते हैं जो वर्साटाइल होते हैं, जो एक से अधिक क्षेत्रों में अपना जो है इस आधिपत्य जमाए होते हैं, वहां पर जो है अपना एक वर्चस्व बना के रखते हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पॉलिटिक्स पे भी डाला अपना काफी अच्छा प्रभाव डाला, साइंस पे भी डाला और लिटरेचर पे भी डाला। मतलब उस टाइम जो है कई सेक्टर्स में जो है इनके व्यूज देखने को आप मिलते हैं। चाहे आप जो है जिस भी फील्ड में जाइए, अरिस्टोटल आपको देखने को वहां पर मिल ही जाएंगे। ये जो है वेस्टर्न चूंकि फिलॉसफी से जुड़े हुए थे, तो इन्हें जो है फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी जो है बोला जाता है। जैसा कि हमने बताया, स्टूडेंट थे ये प्लेटो के और टीचर थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के। अरिस्टोटल मेड्स द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द वैरायटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग लॉजिक्स, मेटाफिजिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, लिटरेरी थ्योरीज। इतने फील्ड्स में इन्होंने जो है अपने विचार दिए, अपने थ्योरीज दी, इसीलिए इन्हें जो है पॉलीमैथ पर्सनैलिटी जो है माना जाता है। ही फाउंडेड हिज ओन स्कूल, उनका खुद का जो है एक स्कूल था और उसका नाम था लाइसियम्स इन एथेंस में उन्होंने खोला था। इनके पीछे की एक स्टोरी छोटी सी है कि जब ये प्लेटो की एकेडमी थी खुद की, तो उसमें जो है ये स्टूडेंट थे, पढ़ते थे। तो प्लेटो ने जो है एक वर्क लिखा था जिसमें जो है उन्होंने पोइट्री को और जो लिटरेचर को जो है काफी क्रिटिसाइज किया था। पोइट्स को जो है उन्होंने इमेजिनेटिव एक कैरेक्टर मान लिया था कि ये लोग जो है सिर्फ समाज को भ्रमित करते हैं और ये लोग जो है असली बात जो है बताते नहीं है, और ये सिर्फ इमेजिनेशन ही समाज को परोसते हैं, इसलिए जो है इन्हें समाज से निकाल दिया जाना चाहिए। ये वर्क उनका था रिपब्लिक। रिपब्लिक में जो है उन्होंने पोइट्स को काफी ज्यादा जो है क्रिटिसाइज कर दिया और पोइट्री को जो है उन्होंने एक ह्यूमन सोशल लाइफ से बिल्कुल अलग मान लिया। कहा कि ये खतरा है ह्यूमन सोशल लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पर वास्तविकता का ज्ञान लोगों को नहीं होता है और भ्रम में ही लोग जीते रहते हैं। ये चीज जो है अरिस्टोटल को बहुत बुरी लगी। हालांकि ये उनके गुरु का मत था और उन्होंने इतना बड़ा जो है वर्क लिखा था। और प्लेटो की भी उस समय जो है एक पहचान थी, एक जो है छवि ऐसी बनी हुई थी, आइडियलिस्टिक व्यक्ति थे। प्लेटो और अरस्तु में फर्क बस इतना है कि प्लेटो जो है बड़े आइडियलिस्टिक वे में काम करते थे
और जबकि अरिस्टोटल थोड़ा रियलिटी पर बेस्ड जो है काम सोचते थे। इनका मानना था कि पोएट्री को साहब जो आपने कह दिया कि ये तो इमेजिनेटिव है, बेकार है और पोएट को जो है मानव सभ्यता से बाहर फेंक देना चाहिए, ऐसा नहीं है। इमेजिनेशन समाज के लिए गलत नहीं है। इमेजिनेशन ही ऐसी चीज एक है जिससे कि आविष्कार होते हैं। इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है जो मानव सभ्यता को यहाँ से यहाँ तक लेके आई है। इमेजिनेशन ही एक ऐसी चीज है जो इंसानों को जानवरों से अलग बनाती है। आज जो है मानव सभ्यता अगर यहाँ तक पहुंची है तो उसके बेस में इमेजिनेशन ही है, इसलिए आप इमेजिनेशन को गलत नहीं कह सकते। ये कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स थे प्लेटो से अरस्तु के। इस चीज को लेकर के प्लेटो, हालांकि ये उनकी जो संस्था थी प्लेटो की, वहां के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद जो है प्लेटो ने कभी जो है इनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि समय समय पर ये जो है उनके विचारों का कॉन्ट्रडिक्शन किया करते थे। बावजूद इसके इन्होंने कोई परवाह नहीं की, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते गए। अरिस्टोटल वर्क्स, कई वर्ष उन्होंने लिखे, कई हम आगे अभी चर्चा करेंगे, जिसमें निकोमैसियन इथिक्स एंड पॉलिटिक्स इनके जो है प्रमुख वर्क आते हैं। जो हम वर्क पढ़ने वाले हैं वो है पोएटिक्स। ड्रामा के सेक्टर में, लिटरेचर के फील्ड में अरिस्टोटल ने जो है कुछ रिटोरिक प्रोसेस बताया, प्रपोजस जो है कुछ रखे रिटोरिक, जिसमें इथॉस, पैथोस, लोगोस। इथॉस का मतलब कैरेक्टर से है, मतलब कोई भी ड्रामा आप अगर ला रहे हो, कुछ लिख रहे हो तो उसमें कैरेक्टर होना चाहिए। पैथोस का मतलब उस कैरेक्टर्स के इमोशंस डिपिक्ट किए जाने चाहिए। लोगोस का मतलब वो चीज नॉलेजफुल होनी चाहिए, एक लॉजिकल चीजें होनी चाहिए, एक रीजनल चीजें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो पाए वो उठा करके डाल दिया। तो ये जो है जो रिटोरिक फीचर्स जिन्होंने बताए वो तीन जो है इन्होंने बताए, ये ध्यान रखने वाली बात है, इथॉस, पैथोस और लोगोस। दूसरा, अगर स्पीचेस भी बताया कि अगर ड्रामा आप लिख रहे हो तो उसमें स्पीचेस क्या क्या चीजें डालोगे, इपिडैक्टिक और फॉरेंसिक और डेलिबरेटली। इपिडैक्टिक मतलब एक सोशल स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, मतलब जो है एक या तो आप कन्वर्सेशनल चीजें जरूर उसमें होनी चाहिए, किसी का प्रेज हो या किसी पे ब्लेम करना हो, ऐसी चीजें स्पीच में कुछ होना चाहिए आपका। फोरेंसिक की अगर हम बात करें तो जज करने वाली चीजें हों, कुछ ऐसी स्पीचेस हों जो जज करने वाली चीजें हों, जो निर्णायक चीजों को दिखाती हों। और डेरिवेटिव का मतलब होता है कुछ ऐसी फीचर्स डाले जाने चाहिए जो ऑडियंस है उनको खुद उनके दिमाग पे जोर पड़े, वो निर्णय ले सके कि आखिर यहाँ पर जस्टिस हुआ कि अनजस्टिस हुआ या आगे क्या होने वाला है। तो ये दो चीजें ऐसी रही जो ड्रामा को लेकर के इन्होंने बहुत पहले चीजों को बताया था। अब हम बात करते हैं इनके पोएटिक्स को लेकर के। ये तो थोड़ा एक बैकग्राउंड रहा अरिस्टोटल का। पोएटिक्स का हम आउटलुक की अगर बात करें तो जनरली जो पोएटिक्स है वो ग्रीक में लिखा गया था, ग्रीक लैंग्वेज में ये पोएटिक्स वर्क लिखा गया था, बट इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था एस एच बचर, एस एच बचर, नॉट बुचर। एस एच बचर ने जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तब से जो है ये इंग्लिश लिटरेचर में कई थ्योरीज को अलग से भी जन्म देने का इन्होंने काम किया है। हम इसके पहले बात कर चुके हैं कि ये कब के हैं। ये जो वर्क है रिटन इन 14th सेंचुरी बीसीई। वर्क जो है क्या डिस्कस करता है, पोएट्री आर्ट फॉर्म, स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ इमिटेटिंग ह्यूमन एक्शंस, प्रोवोक्स इमोशंस, रिस्पॉन्सेस एंड इट्स ऑडियंस। जनरली जो ये वर्क है ये ट्रेजेडी पोएट्री की जो है चीजों को डिस्कस करता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करता है, कैसी चीजें होनी चाहिए। अरिस्टोटल कैटेगराइज द डिफरेंट टाइप ऑफ द पोएट्री एंड ड्रामा, एनालाइज देयर यूनिक फीचर्स एंड फंक्शंस। इन सही सब चीजों के विषय में बात किया है। तो दो तीन चीजें तो यहाँ तक के क्लियर हुई। पहली चीज तो ये कि ये जो है कई जो है प्रोसेस रिटोरिक बताए, तो तीन प्रोसेस बताए इन्होंने, और स्पीचेस के जो इन्होंने फॉर्म बताए तीन बताए, ये चीज बन गई। और ये जो है ओरिजिनल किस भाषा में लिखा गया वर्क, ग्रीक में लिखा गया, और इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, एस एच बच्चन ने जो है इसको ट्रांसलेट किया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसको पोएटिक को पढ़ते हैं, am I audible perfectly, screen is visible to all of you, जी can you सर, reply? यस सर, यस सर। ठीक है। यस सर। अगर हम पोएटिक्स को पढ़ते हैं तो इसे जो है हम जनरली दो पार्ट्स में करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस पूरे पोएटिक्स का दो ही पार्ट इसके मेजर हैं। जैसा कि नंबर एक पार्ट में, अगर पार्ट फर्स्ट की हम बात करें तो ट्रेजेडी को डील करता है,
primarily focused on the surviving text. The poetic also defends the values of tragic art, refuting ideas art simply machinery without the intellectual or emotional merits. ये ट्रेजिडी पे ज्यादा इसमें जो है फोकस किया गया है. अरिस्टोटल proposes the tragedies by 7 characteristics. उन्होंने ट्रेजिडी के 7 जो है ज्यादा महत्वपूर्ण फीचर बताए हैं. कौन सा होना चाहिए? इमिटेटिंग एक्शंस, जो मानव जीवन है उसका जो है सीधे सीधे इमिटेशंस जो है वहां पे होना चाहिए. एप्रोप्रिएट लेंथ, एक स्टोरी की एक एप्रोप्रिएट लेंथ हो, ना बहुत शॉर्ट हो ना बहुत ज्यादा बड़ी हो, नहीं तो फिर इपिक फॉर्म में चला जाएगा. रिदम एंड हार्मनी भी होनी चाहिए. कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट, एक जंगल में सिटिंग हो रही तो एक शहर में हो रही, एक महल में हो रही, इनका सबका आपस में कनेक्शन होना चाहिए. परफॉर्म रेदर देन नरेटर नरेशंस, इन्होंने कहा कि परफॉर्मिंग होनी चाहिए. जैसे कि अब यहां से इस कोटेशन से आपको याद आता होगा क्लोजेट प्ले बाय जॉन मिल्टन. उन्होंने क्या कहा है? नरेटिंग रेदर देन रीडिंग, रीडिंग देन परफॉर्मिंग, रीडिंग रेदर देन परफॉर्मिंग. उस समय जो उन्होंने सैमसंग अग्निस्टस लिखा तो उसको जो रीड करने के लिए ही प्ले लिखा, परफॉर्म उस समय नहीं हो सकता था तो क्योंकि वे थिएटर सारे बंद थे. अगला था प्यूरिफाइज इमोशंस, जिसे जो है परगेशन के नाम से भी हम जानते हैं. तो ये 7 फीचर्स जो है ट्रेजेडी के अरिस्टोटल ने बताए. यहां तक के तो बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रही होंगी, समझ अभी आगे आने वाला है. अरिस्टोटल डिस्कस द नेचर स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेजेडी. इसमें जो है ट्रेजेडी के कंपोनेंट्स भी डिस्कस किए हैं. इसमें जो 6 एलिमेंट भी बताए हैं, डिटेल में भी एलिमेंट हम आपको आगे जो है इसमें डिस्कस करेंगे. जैसे कि प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टेकल्स. ये तो पूछे ही जा सकते हैं. आप किसी भी एग्जाम में जाओ, 6 एलिमेंट्स आप ट्रेजेडी बाय अरिस्टोटल्स, इसमें से कौन है कौन नहीं है, ये क्वेश्चन बनता है और बन भी सकता है आगे आने समय में. 2 की बात करें पॉलिटिक्स में तो ये कॉमेडी को डील करता है, कॉमेडी के फंक्शंस को डील करता है, कॉमेडी के डेफिनेशंस, कॉमेडी के फीचर्स यहाँ पर जो है पार्ट 2 में देखने को मिलते हैं. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है, नोट है, thus the poetic is generally considered to have had 2 parts, but मैटर यहाँ फंसता है, ओनली द पोर्शन डीलिंग विथ ट्रेजेडी इज एक्सटेंट इन फुल. ये 2 पार्ट में तो मानी जाती है बुक, लेकिन इसका जो पहला पार्ट है जो ट्रेजेडी को डील करता है वही जो है फुल्ली लेंथ में एक्सटेंट है, मतलब उपलब्ध है. बाकी जो सेकंड पार्ट है उसका बहुत सारा पार्ट जो है ही नहीं. इसीलिए क्रिटिक्स मानते हैं कि पोएटिक्स अधूरी है, या तो सिर्फ ट्रेजेडी को ही डील कर रही है और पोएट्री के सारे फीचर इसमें नहीं दिए गए. बट जो हम जितना कुछ दिया गया है हमारे एग्जाम में वहीं से पूछा जाएगा, तो हमें क्या करना है, चाहे कम दिया हो चाहे ज्यादा दिया हो, हमें उतनी चीजों को पढ़ना है. अब बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ द बुक्स. देखिए जो है इसको जो है हम अगर हम पूरे होल बुक को स्टडी करते हैं तो 2 पार्ट में. बट जो है इस बुक के चैप्टर को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर 26 चैप्टर्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं. यहाँ पर अगर इसको चैप्टर किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा पार्ट्स की जगह पर. समझिएगा आप लोग, मैं लिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, माउस से लिखते नहीं बनता. चैप्टर्स, इसको चैप्टर्स कर ले, चैप्टर्स ऑफ द बुक्स. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सी चीज किस चैप्टर में जो है अरिस्टोटल के पोएटिक्स में दिखाया गया है, किसमें कौन कौन सी चीज बताई गई है. सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं, अरिस्टोटल बिगिन द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री एज ए फॉर्म ऑफ मिमेसिस, इमिटेशंस, आर्गोइंग द ह्यूमन आर नेचुरली इंसिडेंट्स इमिटेट फ्रॉम चाइल्डहुड. दैट ये कहते हैं कि मानव का प्रकृति ही होती है कि बचपन से वो चीजों को इमिटेट करता आया है, नकल करते आता है. छोटा बच्चा होता है तो बड़ों की नकल करते करते आगे बढ़ता है. इसीलिए उन्होंने पोएट्री में कहा कि ये जो है इमिटेट करने का एक मैटर है. ही कैटेगराइज द डिफरेंट जनरा ऑफ पोएट्री. कौन कौन से? इपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी, बेस्ड ऑन देयर मीडियम्स, लैंग्वेज, रिदम, हार्मनी. एक जो है की कोट इसका आता है, tragedy then is a imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. ये जो है
किस चैप्टर में आई है, ये ध्यान रखना। ये 1 to 5th के अंतर में आती है, लेकिन इसका जो रेस्ट पार्ट है इस पूरे का एक्सप्लेनेशन वो 6 पार्ट में आता है। तो हमें जो है चीजों को देखना है, अगर आता है इस तरह का चैप्टर पूछता है तो ये कब कोड जो है ये 6 पार्ट में ही हम लेके जाएंगे। क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हैं, बोलते रहिए। यस सर, जी सर। आगे जी सर। नेचर ऑफ ट्रेजेडी, नेचर ऑफ ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो चैप्टर 6 to 14 के बीच में जो है ट्रेजेडी का नेचर बताया गया है, उसके फंक्शंस बताए गए हैं, इथास मिथास डायनोइया जो पढ़े हैं वो सब बताए गए हैं। तो 6 to 14। अगर एनालिसिस ऑफ प्लॉट स्ट्रक्चर चैप्टर 7 to इसको क्या बोले 13 के बीच में चीजें दी गई, जिसमें जो है पेरिपेटिया, एग्नोरिसिस, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ऑडिपस का जो है ऑडिपस रिडक्स जो प्रोडक्ट वो आया था वर्क, उसके विषय में बताया गया है। द रोल ऑफ कैरेक्टर एंड थॉट्स चैप्टर 15 to 16 ये बताया गया। ये लास्ट जो है इनका है, यहाँ पर जो है जो कैरेक्टर्स के विषय में, थॉट्स के विषय में सारी चीजें बताएगी। तो ये तो एक जनरल जो है आउटलुक रहा कि वर्क में इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से चीजें किस किस चैप्टर के अंतर्गत बताई गई हैं। डिक्शन, सॉन्ग्स, स्पेक्टेकल्स चैप्टर्स जो है आपका 17 to ये आपका आ जाएगा 19। इसमें बताया गया डिक्शंस और स्पेक्टेकल्स की बात को। आगे बात करते हैं इपिक पोइट्री वर्सेस ट्रेजेडी की जो डिस्कशन किया गया है 20 to 26 के करीब में चैप्टर्स में ये डिस्कस किया गया है। अब आता है पर्पज, इन्होंने बस यही बताया इस बुक को लिखने का कि ट्रेजेडी के उस समय जो पाता था वैसे ही लिख रहा था। ट्रेजेडी के अपने अलग नार्स लोग फिट कर रखे थे, तो उन्होंने कहा था कि एक ही प्लॉट हो, एक ही स्टोरी हो और वो वास्तविकता को कहीं ना कहीं डिपिक्ट करती हो, लोगों का इमोशंस हो, और उसको करने के बाद देखने के बाद या पढ़ने के बाद जो है ट्रेजेडी को एक जो है प्यूरिफिकेशन का फील ऑडियंस को हो, उसको लेकर के कुछ उन्होंने पोइट्री और ट्रेजेडी के नाम से बताए। और पोइट्री को उन्होंने ये बताया कि पोइट्री जो है किसी के कष्ट को पहुंचा करके पोइट्री ना डिपिक्ट करी गई हो, वो जो एक सिंपल जो है ह्यूमरस हो, लोगों को आनंद पहुंचा रही हो, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई कैरेक्टर उसमें ऐसा डाल रहे हो, जैसे अभी आजकल की जो पिक्चर्स होती हैं, आपने कोई इधर देखी हो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जैसे पता चला कि एक आदमी उससे जा रहा है, बस से जा रहा है या टैक्सी से जा रहा है, अचानक ठोकर लगी और उससे बस से निकला और पेड़ पे जाके लटक गया। अब वहां से लटका तो कहीं दूसरी जगह जाके गिर गया। तो ऐसे सीन क्रिएट किए जाते हैं, थोड़ा मजा आता है, हंसी भी आती है। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि जिस करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो उस करेक्टर को तकलीफ हो रही है, उसको कष्ट हो रहा है, तो आप ह्यूमरस क्रिएट करो, लेकिन करेक्टर को कष्ट दे करके न हो, उसमें जो है ऐसी चीजों को ध्यान देना चाहिए। तो ट्रेजेडी और पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स को फिक्स करने के लिए इन्होंने पोइटिक्स वर्क को लिखा। तो ये तो हो गया इनका पर्पज। थोड़ा सा आगे अब बात करते हैं और जितना देख लेते हैं आज हो जाता है। मेजर वर्क्स कौन कौन से इनकी एरिस्टोटल्स के हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फॉर काइंड इंफॉर्मेशन जानते रहना चाहिए। ये तो अभी हमने ऊपर देखा वर्क क्या है, निकोमियन, एथिक्स और पॉलिटिक्स। पोइटिक्स और पॉलिटिक्स में कंफ्यूजन हो जाता है दोनों वर्क इनके। रिटोरिक वर्क इनका है, मेटाफिजिक्स है और डी एनिमा और द सॉल्स, ये वर्क इनके हैं जो कि जानना जरूरी है। बाकी जो है पूछे जाने की उम्मीद कम है, क्योंकि जीएस और फिर आगे हिस्ट्री का मैटर चला जाता है। थ्योरीज ऑफ लिटरेरी जनरस इन अरिस्टोटल्स पोइटिक्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले उन्होंने बात करा पार्ट फर्स्ट में ट्रेजेडी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन बनना चालू होते दिखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है डिफिनेशन, क्या है ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? एक एक चीज आज के बाद जो है आप क्यों कोई भी डिफिनेशन अरिस्टोटल की आप रटेंगे नहीं, समझ करके ही आपके दिमाग में बैठने वाली चीजें हैं। ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज अ इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, एक ऐसे एक्शन की नकल है ट्रेजेडी, कैसे एक्शन की, दैट इज सीरियस, जो सीरियस है, कंप्लीट है, पूर्ण है, बीच में नहीं छोड़ देना है। बीच में जैसे विलियम शेक्सपियर के कई प्ले आप देखेंगे तो बीच में ही गायब हो गए, अब उनको पता ही नहीं चलता कि आखिर इसका कंक्लूजन है क्या। तो अरिस्टोटल की जो रूल्स हैं उसको जो है वो वायलेट करते हैं। जब आप जीआईसी मेंस लिखेंगे तो ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। कौन कौन से शेक्सपियर के
जो वर्ड्स हैं जो ट्रेजेडीज के जो उसके रूल को वायलेट करते हैं। एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन द लैंग्वेज इम्ब्लिस्ड विद द ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, कई अपना अलग से भी सजा धजा करके चीजें दी जानी चाहिए। सेवरल काइंड ऑफ बीइंग फाउंड अ सेपरेट पार्ट ऑफ द प्ले इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट अ नैरेटिव, जो प्ले होना चाहिए वो एक्शन के फॉर्म में हो। ऐसा नहीं कोई कैरेक्टर को तुमने खड़ा कर दिया है और वो बोलते जा रहा कि राजा गए, राजा के घोड़े पे बैठे, घोड़े से नीचे गिर गए, उनको चोट लग गई, ट्रेजेडी हो गई। ये कोई ट्रेजेडी नहीं है। एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, सामने ऑडियंस को दिखना चाहिए, वो ट्रेजेडी के नाम के अंतर्गत आएगा। So the pity and fear affecting the proper purgation and these emotions, और ऐसा नहीं है, दया और जो परगेशंस है, भाव है, उसका भय है, दया और भय दोनों चीजें जो है ऑडियंस के दिमाग में आनी चाहिए, और बाद में उनका सोल का प्यूरिफिकेशन भी होना चाहिए, जिसे आप परगेशन कहते हैं। ये चीजें अगर नहीं होती है तो फिर ट्रेजेडी वो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग नाम फॉलो नहीं करते हैं। आप 37 प्ले में विलियम शेक्सपियर के देख लीजिएगा कि ये डिफरेंशन किन प्ले पे लागू होती है और किस प्ले पे लागू नहीं होती है, वो आपके लिए एक डिफरेंशिएट करके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनाया जा सकते हैं आयोग के द्वारा। अब देख लेते हैं इसके फीचर। इमिटेशन ऑफ एक्शन, जिसे हम मेमिसिस कहते हैं। पहला फीचर क्या इनकी डिफिनेशन से निकल के आया कि किसी भी एक्शन को जो है ये इमिटेट करेगी ट्रेजेडी, जैसे कि एक्शन ऑफ नोबल और हीरोइक फिगर। ध्यान रखना, जो ट्रेजेडी है उसका जो करेक्टर है वो नोबल होगा, उसका जो करेक्टर है वो हीरोइक फिगर होगा, उसी के एक्शन को इमिटेट किया जाएगा। जबकि जस्ट इसके अपोजिट जो कॉमेडी है उसका करेक्टर नोबल नहीं होगा, उसका करेक्टर हीरोइक हो जरूरी नहीं है, वो एक नॉर्मल करेक्टर को इमिटेट करता है। जबकि जो ट्रेजेडी है वो एक नोबल करेक्टर को इमिटेट करता है, हु आर सुपीरियर टू द एवरेज पर्सन, जो कि जो आम जनता होती है उससे थोड़ा अलग हट के करेक्टर हो, उसके विषय में ट्रेजेडी जो है लिखी गई हो। रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, एक्शंस आर डिपिक्टेड इन अ वे दैट एलिवेटेड एंड मॉरल इमोशनल स्ट्रक्चर ऑफ द करेक्टर। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन हो करेक्टर का वो बढ़ा चढ़ा करके थोड़ा हो, इलेवेट हो, क्योंकि हीरोइक है, छोटा मोटा करोगे नॉर्मल इंजन बन जाएगा। और मॉरल भी उसका दिखाया जाना चाहिए, इमोशंस भी दिखाए जाने चाहिए। विलियम शेक्सपियर के कई वर्क ऐसे हैं जिसमें कैरेक्टर की मॉरलनेस को हटा दिया गया है, उसमें इमोशन को हटा दिया गया है, कई इनोसेंस कैरेक्टर को मार दिया गया है। वो जो है अरिस्टोटल की थ्योरी को वायलेट करते हैं। प्लॉट, मिथोस, हालांकि इसको अलग अलग भी हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है अरिस्टोटल के। इसे जो है प्लॉट को उन्होंने सोल ऑफ द प्ले बोला है। ये सबसे फर्स्ट नंबर का जो इंपॉर्टेंस फैक्टर बताया है वो प्लॉट ही बताया किसी भी प्ले में। और सेकंड नंबर पे किसको बताया है? उन्होंने कैरेक्टर को बताया है। तो प्लॉट और कैरेक्टर तो बहुत महत्वपूर्ण किसी भी प्ले में होते हैं। देखते भाई क्या कह रहे हैं। फॉर अरिस्टोटल द प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। ये क्वेश्चन बना हुआ है, आपको कई बार जो है प्रीवियस में मिला होगा। A well constructed plot followed the logical sequence events where one's actions deal to another's. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, every tragedy must have a beginning, middle and end। जैसे कि आपने उसको जो है स्टार्टिंग और उसको क्या बोलते हैं जो एक्शन, राइजिंग एक्शन और क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स पढ़ा है, ऐसे इन्होंने बताया बिगिनिंग, मिडिल और एंड, 3 पार्ट में ये वर्क जो है फिनिश होना चाहिए। Which Aristotle referred to a unity of plot. These part must be causally linked from the coherent narrative. Tragedies should be involved in a complex plot which includes the several fortunes, peripetia, इसे अभी पढ़ेंगे आगे हम। Recognition, जिसे एग्नोसिस कहते हैं, where character moves from ignorance to knowledge। सब प्लॉट के विषय में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट रिकमेंडेड। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग किसी भी प्ले में कोई सब प्लॉट नहीं होना चाहिए, बस एक सिंगल प्लॉट तुम लेके चलो, ऑडियंस के दिमाग में कोई ज्यादा कंफ्यूजन न क्रिएट करो कि वो जो है एक हीरो और हीरोइन है, उसका एक जो है साथी है वो किसी दूसरी लड़की को पटाए है, और तीसरा जो है कोई है वो एक गरीब इंसान है वो भूखों मर रहा है, एक उसकी स्टोरी चल रही है, एक 2 हीरो हीरोइन की स्टोरी चल रही है। इस कॉम्प्लिसिटी से अरिस्टोटल ने कहा बचो,
जैसे कि कई शेक्सपियर के प्लेस आपको मिलेंगे जो 2-3 स्टोरीज और सब प्लॉट साथ में चल रहे हैं, वो अरिस्टोटल की इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते। इन सब चीजों पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी जीआईसी लेवल पर ज्यादा है, और अगर हाई लेवल जाएगा तो ट्रेंड ग्रेजुएट में भी इस तरह की चांसेस हैं। तो आज जो है हम लोग जो है प्लॉट तक ही रखेंगे। कल जो है हम लोग कैथारसिस और 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडीज ये सब पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टर्स, इसे जो है मिथास, इथास, डायनोइया, लेक्सिस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्टेकल्स, एक एक पॉइंट जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देने वाला है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है। कल मिलेंगे आप लोगों से एज यूजुअल।